नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जिला सीरीज का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे थे। इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था और आज इसका हम लेके आए हैं अगला पार्ट। जिन्होंने अभी तक इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत हम हरिद्वार जनपद के जो मंदिर है इनसे करेंगे। हरिद्वार में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, कौन कौन से यहाँ पर मेले लगते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है हरिद्वार की जो अष्टधात्री देवी है, तो वो कौन सी है? माया देवी है। यानी कि जो हरिद्वार की मुख्य देवी है वो माया देवी है। इसका भी हरिद्वार में मंदिर स्थापित है। अगला है जो हरिद्वार के अंदर मंदिर है, गंगाधर महादेव का मंदिर है। और इसी के साथ साथ नीलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी हरिद्वार में स्थित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ कहाँ पर है? पौड़ी में है। जबकि नीलेश्वर कहाँ है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। जबकि नीलेश्वर और भीलेश्वर ये पर्वतमालाएं हैं या फिर पर्वत शिखर है। कहाँ पर स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीलेश्वर और भीलेश्वर जो पर्वत हैं वो बागेश्वर में है। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है, जबकि नीलेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगला जो मंदिर है मनसा देवी मंदिर है, जो कि बिल्व शिखर पर हरिद्वार में स्थित है। इसी के साथ साथ बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी हरिद्वार में स्थित है, जो कि बिल्व पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। बिल्व पर्वत के शिखर पर मनसा देवी मंदिर है, जबकि बिल्व पर्वत की तलहटी पर बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है। और ये बात हो रही है कहाँ पर? हरिद्वार की बात हो रही है ना। अगला पॉइंट है हरिद्वार में स्थित जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है, तो इसकी स्थापना कौन करता है? तो जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है उसकी स्थापना जयेंद्र सरस्वती जी करते हैं। और किस शैली में ये करते हैं? तो दक्षिण की शैली में ये करते हैं, यानी कि द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला है चंडी देवी मंदिर। तो चंडी देवी मंदिर ये भी शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी में स्थित है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चंडी देवी मंदिर नील शिखर पर। जबकि बिल्व पर्वत पर कौन सा पड़ा है? मनसा देवी मंदिर पड़ा है ना। अगर हम बात करें चंडी देवी मंदिर, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1929 में सुचेत सिंह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे हरिद्वार के अंतर्गत भारत माता मंदिर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता मंदिर जो कि 180 फीट ऊंचा है, और इसका अन्य नाम मदर इंडिया टेम्पल। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मदर इंडिया टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है ना। देखिए फ्रेंड, इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 यानी कि 1983 में इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं? स्वामी सत्य मित्रानंद जी इसकी स्थापना करते हैं। जबकि इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तो उस समय यानी कि 1983 में जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कितने फीट ऊंचा है? तो 180 फीट ये ऊंचा है। अब हम पढ़ेंगे हरिद्वार के अंतर्गत जो मेले लगते हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो हरिद्वार में मेला लगता है गुगाल मेला। तो गुगाल मेला हरिद्वार के ज्वालापुर में लगता है। इसके साथ साथ जटाशंकर महादेव मेला, तो ये भी कहाँ लगता है? हरिद्वार जिले में लगता है। और जो उत्तराखंड के अंदर प्रसिद्ध कुंभ मेला है, ये भी हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के किनारे, सभी लोग जानते हैं। अगर हम कुंभ मेले के बारे में बात करें तो 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को किस में शामिल किया गया? तो यूनेस्को में शामिल किया गया। ये भी आपको याद रखना है। कब किया गया? तो 7 दिसंबर 2017 को। देखिए फ्रेंड, अगर हम भारत के अंदर कुंभ मेले की बात करें तो भारत के अंदर 4 जगह कुंभ मेला लगता है। सबसे पहले गंगा तट पर हरिद्वार में लगता है ना। इसी के साथ साथ गोदावरी के तट पर नासिक में भी लगता है। नासिक यानी कि महाराष्ट्र में, है ना। नासिक महाराष्ट्र में है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है ना। और गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में लगता है। आजकल इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है ना। तो किस नदी के संगम पर है? तो गंगा और यमुना नदियों के संगम पर है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अर्धकुंभ, तो अर्धकुंभ भारत में केवल 2 जगह लगता है। एक तो हरिद्वार, दूसरा प्रयाग में लगता है। और अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? तो 6 वर्ष बाद लगता है। ये भी आपको याद रखना है ना। अर्धकुंभ लगता है 6 वर्ष बाद। जबकि पूर्ण कुंभ कब लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। और महाकुंभ कब होता है? तो 144 साल बाद महाकुंभ होता है। ये भी आपको याद रखना है। जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाएंगे तब जाके एक महाकुंभ आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कुंभ मेले में एक पॉइंट और है, हिंदू धर्म के अनुसार कुंभ मेले की स्थिति या फिर इसका योग कब बनता है? जब गुरु कुंभ राशि में तथा सूर्य मेष राशि में हो। इसी के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है 2010 के बाद कुंभ मेले का आयोजन कब हुआ था हरिद्वार के अंदर? तो 2021 में हुआ था, है ना। जिसकी थीम क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। ये भी आपको याद रखना है। हरिद्वार के अंदर जो कुंभ लास्ट टाइम हुआ था उसकी जो थीम थी तो वो क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ थी। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कुंभ मेले की शुरुआत की, तो कुंभ मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के समय से मानी जाती है, जो कि वर्धन वंश के एक महान सम्राट हुए हैं, है ना। तो ये क्या करते थे?
प्रत्येक 5वें वर्ष यानी कि अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष अपना सारा धन क्या करते थे, दान देते थे, अपना सारा धन दान देते थे। और इसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद ये भी आपको याद रखना है, महामोक्ष परिषद, है ना। तो ये सारा धन प्रयाग में दान दिया जाता था और वहीं पर मेले का आयोजन किया जाता था। तो कुंभ मेले की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अगर हम बात करें हरिद्वार में कुंभ मेला कब लगता है, तो मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक इसका आयोजन होता है। तो ये आपको याद रखना है, कब से कब तक, तो मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक। अब हम बात करेंगे हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण उपनगर है रुड़की, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर रुड़की शहर की बात करें तो यह सोलानी नदी के किनारे बसा है। सोलानी जो कि गंगा की एक सहायक है, ये भी आपको याद रखना है। रुड़की किन नदियों के संगम पर है, सोलानी और गंगा नदियों के संगम पर है। और रुड़की को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इंजीनियर्स का मक्का, है ना। भारत में इंजीनियरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, रुड़की से हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि 1847 में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की की स्थापना होती है ना। इसीलिए इंजीनियर्स का मक्का किसे कहते हैं, रुड़की को कहते हैं। और इसके नामकरण की अगर बात करें तो नामकरण रूड़ी नाम की एक महिला थी, उसके नाम पर इस शहर का नाम रुड़की पड़ा है ना। और रुड़की को 2013 में नगर निगम घोषित किया था, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगला पॉइंट देखें तो प्राचीन में रुड़की गांव गुर्जरों की लंडौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा राय दयाल की मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है, ब्रिटिश शासन से पूर्व रुड़की किस रियासत के अंतर्गत शामिल था, तो ये कौन सी रियासत थी, तो लंडौर रियासत, ये भी आपको याद रखना है। और इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे, राय दयाल थे। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये पिरान कलेर रुड़की में स्थित है, जो कि मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान है ना। जो ये दरगाह है इसकी स्थापना की हमने पहले भी बात करी थी, इसकी स्थापना कौन करता है, तो सुल्तान इब्राहिम लोदी इसकी स्थापना करवाते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। और इसमें अगला पॉइंट है क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क, तो ये भी कहाँ पर है, रुड़की में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे रुड़की के अंतर्गत जो भी प्रमुख रिसर्च सेंटर है या अनुसंधान संस्थान है, कौन कौन से हैं, केंद्रीय भी हैं और राज्य स्तरीय भी हैं। सबसे पहला इसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी रुड़की में है। और इसकी स्थापना कब होती है रुड़की के अंदर, तो 1978। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो 1978 कहाँ पर हुई है, तो रुड़की में हुई है। जल के साथ साथ भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, और ये भी रुड़की में है। और इसकी स्थापना होती है 1928 यानी कि 1928 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसी के साथ साथ केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, है ना, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI, कभी कभी ऐसे देता है CBRI कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पर स्थित है, तो रुड़की में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना होती है। और इसको संस्थान का दर्जा कब दिया जाता है, तो 1953, तो दोनों आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, तो ये कहाँ पर है, ये भी रुड़की में है। तो इसकी स्थापना होती है 1853, ये भी आपको याद रखना है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की स्थापना रुड़की के अंदर कब होती है, 1853, 1853 में होती है। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी रुड़की में स्थित है। उर्दू एवं फारसी एकेडमी, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। क्वांटम विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है क्वांटम नाम से, तो ये भी कहाँ पर है, रुड़की में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला हम बात करें तो बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स, इसकी स्थापना कब होती है, तो रुड़की में 1853 यानी कि 1853 में होती है। ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट है भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। अब इसी के साथ साथ हरिद्वार के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 2-4 पॉइंट है, जो फैक्ट हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट है हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है ना। बहुत सारे अंग्रेज आए, बहुत सारे यहीं पर मर गए, तो इस कारण इसको अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। उत्तर भारत का केरल, ये भी किसको कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। अगला पॉइंट है निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन, तो ये भी कहाँ पर है, हरिद्वार में स्थित है। नौकजा पीर की मजार, तो ये भी हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है, नौकजा पीर की मजार। अगला पॉइंट है गोरखों के समय दास मंडी का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा हुआ करता था, तो भीमगौड़ा। ये अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थान था, जो कहा जाता है कि जो भीम है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में जो गोरखा शासन था तो उनके समय क्या होता था, जो भी बच्चे हैं या स्त्रियां हैं उनको यहाँ पर बेचा और खरीदा जाता था। इसीलिए दास मंडी का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो भीमगौड़ा हरिद्वार। सप्तऋषि आश्रम, ये भी हरिद्वार में स्थित है। बद्री विशाल समाचार पत्र, तो ये भी कहाँ से प्रकाशित होता है, ये भी हरिद्वार से प्रकाशित होता है। अगला अगर इसमें हम देखें तो हरिद्वार की जो रिद्धिमा पांडे हैं इनको BBC 2020 में वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया था। अगर कभी क्वेश्चन आए रिद्धिमा पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। रिद्धिमा पांडे को BBC की
वुमेन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो 2020 में किया गया और जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। देखिए फ्रेंड, हरिद्वार से ही एक महिला और हैं जिनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2021 को एक दिन की मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की किस महिला को एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो सृष्टि गोस्वामी। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो हरिद्वार जिले से ये संबंधित है। किस अवसर पर इनको बनाया गया था? तो बालिका दिवस पर 24 जनवरी 2021 को बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, आज का लास्ट पॉइंट है, तो एक पुस्तक है जो हरिद्वार पर आधारित है जिसका नाम है न्यूज़ इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इस बुक के माध्यम से हमें हरिद्वार के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे करके गोरखों ने यहाँ पर शासन किया है, पवारों का यहाँ पर शासन रहा है और अंग्रेजों का यहाँ पर शासन रहा है ना। तो ये इस बुक के लेखक कौन है? तो फ्रांसिस वाइट। ये आपको याद रखना है। न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉब फ्रांसिस वाइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम अगले डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।